Hi, my dear UP NEET UG aspirants. This is Manas Khanduja. स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश काउंसलिंग में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है। 12 तारीख को इनका ये लास्ट नोटिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने कहा था हम रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दे। तो अगर कोई रह भी गया हो तो 2 लाख रुपए फटाफट जमा कर दे। अब 12 से आज 26 अगस्त हो गई है। ना तो कोई अपडेट है कि क्यों रुकी हुई है काउंसलिंग, ना स्टेट रैंक अपलोड हुई। आप काउंसलिंग नहीं स्टार्ट कर सकते, आप कम से कम स्टेट रैंक तो अपलोड कर सकते हो, उसमें तो कोई चीजें नहीं देखनी होती। तीसरा, आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस अपलोड कर सकते हो। भाई कोई कैंडिडेट 98,000 रैंक है उनकी, उन्हें पता है मेरे पेरेंट्स सरस्वती हापुड़ या केडी मथुरा या हिंद का ही बजट अफोर्ड कर सकते हैं, हिंद का भी शायद नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो 14 लाख हो रहे हैं तो मैं ड्रॉप करके स्टडी अपनी स्टार्ट कर दूं। मेरी 98,000 रैंक है, जनरल हूँ, ओबीसी हूँ, मुझे मिलेगा ही नहीं गवर्नमेंट, चाहे कितनी गवर्नमेंट सीट पड़ता है 98,000 पे तो नहीं मिलता जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस को। तो ऐसे में मुझे अगर पता लग जाए उत्तर प्रदेश महंगा होने वाला है तो मैं इसे लीव आउट करूं। मैं क्यों वेट कर रहा हूँ, मैं क्यों इधर उधर सर्च कर रहा हूँ हाई कोर्ट में कौन सा केस चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या केस चल रहा है। मैं अपना प्रिपरेशन में केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो पढ़ूं। दूसरे वो कैंडिडेट्स जो अदर स्टेट से यहाँ पे 3-4 कॉलेजेस के लिए आए हैं, उसकी वजह से अगर वो 14 होने वाले हैं तो उनका 10-12 लाख का डिफरेंस आ जाएगा। तो उतने पैसे वो अपने स्टेट में देते हैं या किसी टीम में दे लें, इस तरह का टाइम उनका भी वेस्ट ना हो। तो अगर आप, मेन जो यहाँ पे रीजन सुनने में आ रहा है जो ऑब्वियसली है अभी, कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस थे बहुत टाइम से उनमें रिजर्वेशन परसेंटेज काफी ज्यादा था, अप्रोक्स 91% हो जा रहा था ओबीसी एससी एसटी मिला के, जो नॉमिनल रूल्स के खिलाफ रहता है। तो लास्ट ईयर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब ये केस गया तो उन्होंने इसको कहा कि आप इसको रिमूव करो। तो गवर्नमेंट ने कहा अलॉटमेंट हो चुके हैं, स्टूडेंट्स का फ्यूचर का सवाल है, हम 2026 से इम्प्लीमेंट कर देंगे। कैंसिल करना रिजल्ट का फिर सही नहीं रहता। तो 2026 में वो इम्प्लीमेंट करते, उससे पहले वो जो कैंडिडेट जिन पे अफेक्ट हो रहा था वो सुप्रीम कोर्ट में। तो अब जब तक वो 4 कॉलेजेस का डिवीजन नहीं होगा तो चलो सीट मैट्रिक्स तो नहीं आ पाएगी। सीट मैट्रिक्स का तो डिवीजन समझ में आता है कि जब तक वो बताएंगे नहीं उन 4 कॉलेजेस में डिवीजन कितना है तो सीट मैट्रिक्स पे लिखोगे क्या। ओके, तो सीट मैट्रिक्स नहीं दी जा सकती। बट अब दूसरी वजह ये है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का केस भी सॉर्ट आउट नहीं है, वरना तो फीस बता देते ना। कितना ही कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में लो फीस की वजह से रुका है। अब बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटका में तो रिजल्ट आ चुका है। अब उन्हें जो वहां बेकार कॉलेज भी मिल रहा है वो शांति से ले लेंगे ना। वो क्यों यहाँ पे रुके हुए हैं केडी मथुरा के लिए, अगर केडी मथुरा 15 लाख होने वाला है या सरस्वती हापुड़ 14 होने वाला, तो उसमें भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो काउंसलिंग का यहाँ पे आप या तो ये अपडेट डाल दो कि ये कोर्ट केस चल रहा है और इसका जब तक डिसीजन नहीं आएगा हम काउंसलिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते। संग में फीस भी हमें अभी नहीं क्लैरिफाई होगी। तो पेरेंट्स प्रिपेयर है, अब रैंडमली वो गूगल कर सकते हैं। आप एक बात याद रखिएगा, एक नीट यूजी का जो केस हुआ था ना रीनीत वाला, उसमें तो लाइव हियरिंग चल रही थी, मोस्ट ज्यादा यूट्यूब चैनल पे आपको लाइव दिख रहे होंगे क्या क्या चीजें हो रही। बट ज्यादातर कोर्ट केसेस के बारे में अपडेट नहीं मिल पाती ऑनलाइन मीडियम से। अगर वो बहुत ज्यादा फेमस सेंट्रल लेवल का केस नहीं है ना तो स्टेट काउंसलिंग के बहुत से केसेस का डिसीजन आपको गूगल करने पे इजीली नहीं मिल पाता। ना ही आपको अगली डेट पता होगी। हाई कोर्ट का जजमेंट अगर आ जाएगा तो शायद 2 या 3 दिन बाद कोई उसकी अपडेट बना पाता है। सुप्रीम कोर्ट का केस है तो भले ही आपको थोड़ा नोटिफिकेशन मिल जाए, उसमें गवर्नमेंट का रोल है, डीजीएमई का रोल है कि वो यहाँ एक नोटिफिकेशन डाले कि ये केस चल रहा है। तो कम से कम कोई पेरेंट अपने एंड पे कोशिश कर लेगा उसका इंक्वायरी करने के बारे में। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का फीस का भी ये जरूर बताएं। तो अब इससे कट ऑफ कैसे इम्पैक्ट होगी, तो कट ऑफ इस तरह से इम्पैक्ट होगी। पहली, कुछ कैंडिडेट्स को जो दूसरे स्टेट से उनको अपने स्टेट में मिल गया हो या उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके अब डीम ले लिया क्योंकि डीम की कट ऑफ बहुत लो है। उत्तर प्रदेश में राउंड सेकेंड की कट ऑफ लोएस्ट होती है। अब बहुत से कॉलेज में स्टूडेंट को अलॉटमेंट हो गया है तो फिर वो यूनाइटेड या केडी मथुरा या सरस्वती के लिए शायद अब ना रुकना चाहें। तो ऐसे में चॉइस फिलिंग कम लोग करेंगे और कम लोग करेंगे तो राउंड वन कट ऑफ भी लोअर आएगी। ओके, जितनी आ सकती थी उससे भी कम आएगी। ये तो प्राइवेट की बात है, मैं गवर्नमेंट की करता नहीं। बट अगर गवर्नमेंट में वो जो 4 कॉलेजेस हैं जिनमें शायद 28 ही जनरल की सीट्स हैं, वो नॉमिनल होते हैं, तो जनरल की सीट्स बहुत बढ़ जाएंगी। ओपन सीट, जनरल की सीट नहीं होती, ओपन सीट होती है। तो फिर ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस कट ऑफ भी लोअर होने वाली है, जो पिछले कुछ सालों में जो हायर थी वो अपने आप भी सीट इंक्रीमेंट तो हो ही रहा है, प्लस 4 कॉलेजेस का भी कुछ पर्टिकुलर चेंज होता है तो उधर भी कट ऑफ डिक्रीज होगी। बट मैं गवर्नमेंट की नहीं करता तो उसमें मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हाँ, जो पिछले साल यूनाइटेड, जस्ट फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर केडी मथुरा 1,24,000 पे मिल रहा था, तो वो 1.5 लाख तक जा सकता है। और फीस महंगी हो गई तो फिर केडी मथुरा आपकी प्रायोरिटी क्यों है। तो मेरा पॉइंट ये है,
गवर्नमेंट को नहीं पता कोर्ट से क्या डिसीजन आएगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है, तो गवर्नमेंट नहीं कह सकती, तो उस पे वो ना बोले। बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का अगर फीस सॉर्टेड हो गया तो आप वही बता दो ना। बहुत से लोग स्किप कर जाएंगे अगर यूनाइटेड, केडी मथुरा, सरस्वती हापुड़, हिंद सीतापुर और हेरिटेज भी, ये 5 कॉलेजेस जो सस्ते दिख रहे हैं, इनकी फीस 15 वाले डायमेंशन में चली। कमेंट्स में कर देगा, बहुत से कैंडिडेट्स का बजट है 70 लाख के अंडर का, तो फिर वो पढ़ना शुरू करेंगे या कहीं और स्टेट में देखेंगे। भाई दूर से हम इस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारा 10 लाख बच रहा है, वो भी नहीं बच रहा तो हम रुके क्यों। ओके, सो दैट इज माय पॉइंट है। उत्तर प्रदेश में जब चॉइस लिंक स्टार्ट हो जाए तो आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल सेशन ले सकते हो। मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की करता हूँ। कौन से कॉलेजेस में आपके चांसेस हैं, क्या प्रायोरिटी रहती है, क्या यूनाइटेड वर्थ इट है, कम तो है उसके पैसे बट क्या लिया जा सकता है, क्या हिंद सीतापुर के ऊपर रखा जाए उसे। केडी सरस्वती है, पैसे ज्यादा दे सकते हैं तो 7 लाख रैंक तक भी मिल जाता है, और शायद इस बार 8 लाख तक भी मिल जाए। तो कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, राजश्री, रोहिलखंड, क्या बुरा है इन चीजों, इन कॉलेजेस में जो इनको लोग 7 लाख या 6 लाख रैंक पे ले रहे हैं। फिर हम मुस्लिम माइनॉरिटी हैं तो एरा में कितने चांसेस हैं, तीर्थंकर में हम बजट अच्छा देकर क्या एमबीबीएस करना वर्थ इट है, लगभग 1.25 करोड़ है उसका बजट टोटल एमबीबीएस का, इस बार इंक्रीज होके जो आएगा। तो वो सभी चीजें कैसे उत्तर प्रदेश मैनेज होगा, वो जब डिले हो गया है तो डीम से कैसे मैनेज करेंगे, अपने स्टेट से कैसे करेंगे, कर्नाटका से कैसे करेंगे, वो आप उस सेशन में डिस्कस कर सकते हो। जिसे बुक करने के लिए आपको केवल टेक्स्ट करना होगा व्हाट्सएप नंबर पे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। कोर्ट केसेस में कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं आपको कह दूं इस हफ्ते, उम्मीद तो है 30 अगस्त तक होते थे। बट कोर्ट का अगर आप पढ़ोगे ना, आपको पता है कोर्ट का कितना ही आपने उसका सुना होगा कि तारीख वाली चीजें रहती हैं। तो कोर्ट में कभी कुछ जल्दी नहीं होता। वो आपका नीट यूजी का जब 2025 या 24 में लीक हुआ था वही इतना खिंच गया था, तो ये केस तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है ना। ओके, तो माय पॉइंट इज कोई भी एग्जैक्ट डेट आपको नहीं बता सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आता, और अगर उस जजमेंट के बाद भी काउंसलिंग रुकी है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फीस का इशू है कि वो पिछले साल भी आपने अंडरटेकिंग ले ली स्टूडेंट से, इस साल भी की अंडरटेकिंग लो। बेचारा कोई 12 लाख ही अफोर्ड कर सकता है, उससे आप मिड सेशन कहोगे लाओ 16 लाख दीजिए, पर हम आपको फेल कर देंगे, ऐसा हो जाता। मिड सेशन फीस इंक्रीमेंट होती है उत्तर प्रदेश में, और नहीं होती तो वो हिडन फीस इतनी ले लेते हैं। वेंकटेश्वरा प्राइम एग्जाम्पल है इसका। तो ऑल द बेस्ट। आपको कहीं मिल रहा है उत्तर प्रदेश के सिवा तो आप उसको अभी फ्लोट से आगे बढ़ो, या उसकी फीस देके उसमें अपग्रेड में जाओ। यूपी डिले हो सकता है इस मंथ में पूरा ही, मुझे लग सकता है शायद 30 तक भी ना चीजें हो पाए, रक्षाबंधन है तो सुप्रीम कोर्ट की भी शायद ऑफ डे रहेगा। ओके, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखें, और अगर आप यूपी से ही करना चाहते हो तो फिर आपको रुकना पड़ेगा। कोई एग्जैक्ट डेट इसमें नहीं बता सकता। आप फीस के लिए नोटिफिकेशन का वेट करो, डीजीएमई वेबसाइट पे फीस पता लग जाती है, और आप यूपी अफोर्ड नहीं कर सकते तो टाइम वेस्ट मत करना। जब आपको पता लगे केडी, सरस्वती और यूनाइटेड, हिंद और हेरिटेज महंगे हो गए हैं, 15-16 हो गए, तो अगर आप कहीं और नई स्टेट में जाना चाहते हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, या फिर आप फिर दूसरे स्टेट देख सकते हो जहाँ से आपका खुद का डोमिसाइल। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी ना, इतनी दूर रहने से बेनिफिट क्या होगा, 10 लाख का डिफरेंस नहीं मिलेगा। ओके, तो बाय बाय, दिस वाज मानस कंडोजा। सिंगल सेशन अब व्हाट्सएप नंबर पे केवल टेक्स्ट करके बुक करे जाते हैं। ओके।